नमस्कार, जय श्री राम। पिछले 1.5 महीने से हमारी रिसर्च टीम एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर रिसर्च कर रही थी कि आखिर मोदी जी और मोदी सरकार जो सोशल मीडिया के बैटल है वो क्यों हार रही है? और इसमें जो हमारे पास आउटकम है, जो उसका कोर कारण है, वो भाजपा के हर एक समर्थक को सुनना चाहिए। चिंताजनक है। अब इसको कितना हम और आप समझ पाते हैं, ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है, ठीक है? और अगर हम समझना ही नहीं चाहते, तब तो फिर कहने का कोई मतलब नहीं बनता। देखिए, पहले मैं एक वीडियो दिखाता हूँ। वीडियो बहुत साधारण है, एससी-एसटी एक्ट के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है? आइए पहले उस वीडियो के उस हिस्से को हम लोग देखें और समझें। सर सारी समस्या का जड़ ये एससी एक्ट है। ये वीडियो जौनपुर से है, परिवार पटेल है, ओबीसी है, अनुप्रिया पटेल भाजपा एनडीए का कोर समर्थक है। ऐसी ही आपको घटनाएं कैमूर में, अभी आपको यूपी में एक गुर्जर परिवार के साथ हुआ। ऐसी ही एक घटना जाट परिवार के साथ हुई है पश्चिमी यूपी में। और अगर इनको कंबाइन करेंगे तो पता चलेगा कि भाजपा का मूल समर्थक जो ओबीसी है, ओबीसी इस एक्ट से बहुत भयानक रूप से पीड़ित है और प्रताड़ित है। कॉकटेल तब बना जब आपको याद होगा 2018 में, थोड़ा पीछे चलते हैं। 2018 में एससी एसटी एक्ट को और ज्यादा कड़ा और ज्यादा कठिन जब बनाया गया और लिटरली ये एक सेगमेंट अपॉर्चुनिस्ट के लिए बैंकिंग सिस्टम का काम करने लगा। जब इसमें पैसा इन्वॉल्व हो गया कि अब तो हमें पैसे मिलने लगेंगे, और उस वक्त भीम आर्मी जब उत्थान पर थी, मैं शॉकिंग जानकारियां देने वाला हूं। इतने मामले बढ़ क्यों रहे? सच्चाई तो यह है कि खास पॉलिटिकल पार्टी के विंग के लोग दलितों के पास जा रहे हैं, उकसा रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं और टारगेटेड अटैक हो रहे हैं, टारगेटेड केस हो रहे हैं। इसमें एक सेगमेंट का व्यक्ति ये कहता है कि अगर 5 लाख मिलेगा तो 1 लाख रुपए मैं रखूंगा, हम लोग पूरी तरह से साथ रखेंगे। 1 लाख रखूंगा, कोई कहता है 2 लाख रखूंगा, बाकी उस विक्टिम के नाम पर जाएगा, 3 लाख का आपको फायदा होगा। अब ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। लेकिन वो ओबीसी का व्यक्ति जो उतना प्रभावशाली नहीं है, या वो गरीब सामान्य वर्ग का आदमी जो उतना प्रभावशाली नहीं है, उस पर जबरदस्ती फेक केसेस थोपने की पूरी एक हिस्ट्री, जिसको कहते हैं ना हिस्ट्री शीटर की तरह, एकदम अटैक शुरू हुआ। और अब वो जब यूजीसी आया ना, तब क्या हुआ कि सामान्य वर्ग ने रिएक्ट किया था पहली बार। लेकिन उस रिएक्शन में एक चीज भूल गई सरकार, उन्हें लगा कि बस सोशल मीडिया तक है, ज्यादा ही आएगा नहीं। लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी की पॉपुलैरिटी, आई एम सॉरी, डिक्रीज ही नहीं हुई है। वो डिक्रीज तो बहुत छोटा शब्द है। जो विश्वास का डोर था ना, वो छोड़ रहे हैं लोग, और ये बहुत खतरनाक परिस्थिति है। इस परिस्थिति को समझना होगा। मैं आपको इसका दूसरा हिस्सा दिखाता हूं, तब आप में से बहुत सारे लोग इस बात को समझेंगे। ये एक डरा हुआ भाजपा समर्थक बोल रहा है, और मैं चाहता हूं कि भाजपा इस विषय में सोचे कितना बड़ा परिवर्तन है। और इसमें मैं दिखाऊंगा, ऐसे ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि कोई हवा में मैं बोल रहा हूं। 12 अगस्त को पीएमओ की तरफ से एक ट्वीट आया। अब जरा इस ट्वीट के नीचे का आप देखिएगा, आपको तब समझ में आएगा। 12 अगस्त को पीएमओ की तरफ से एक ट्वीट आता है,
जिसमें महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, सावित्री फुले, ऐसी कितनी महान विभूतियों ने भारत के नवनिर्माण का सपना देखा था। एक ऐसा भारत जहां गरीब से गरीब, वंचित से वंचित तक शिखर तक पहुंचने का अवसर मिल सके। ठीक है, कोविंद जी ने कोविंद जी जैसे व्यक्तियों ने श्रम काबिलियत से स्वयं से केवल खुद के जीवन को नहीं बदला, बल्कि सदियों तक उस स्वप्न को, उस विजन को साकार करने की भूमिका निभाई। नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, 1 मिलियन के आसपास है। ACRF, इस व्यक्ति को मैं पिछले 10 साल से जानता हूं, प्रचंड मोदी समर्थक, प्रचंड। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, इन लोगों के अलावे हिंदू के भावनाओं के, इन लोगों के हिंदू भावना के बारे में क्या विचार थे, इनका अंबेडकर की तरह अंग्रेजों से क्या लगाव था, क्वेश्चन ही पूछा, गाली नहीं दी। अनुराधा सनातनी, अब मैं आगे बताऊंगा इसके पूरे ये कौन है। ऐसे मैंने पूरा हर कमेंट में, ये कोई रैंडम कमेंट करने वाला नहीं है। आप देखेंगे तो इसके भी 800 फॉलोअर हैं। ऐसा नहीं कि किसी बोट की तरह जो यूज करती IT सेल है, वो हमला वाला अटैक नहीं है। अब आप ये भी बता देते हिंदू हृदय सम्राट, इनमें से किसने क्या किया भारत को सिवाय बर्बाद करने के, जो हमारे धर्म से नफरत करे, हमारे आराध्यों को गाली दे। ठीक है, अब आप देखेंगे अरुष पांडे, इन्होंने नेहरू की फोटो लगाई है, पर टेक्निकली ये नेहरू के समर्थक है नहीं, लेकिन यहां पर वो आरक्षण को लेकर के आ रहे हैं, इसलिए नेहरू की तरफ मुड़ गया। अब चूंकि वर्तमान में कांग्रेस ऐसे नहीं, प्रीति गौतम ये मोदी जी की कट्टर आलोचक है, इसलिए मैं इसका कमेंट नहीं लूंगा। और कितने सपने आपने देखे होंगे सवर्ण समाज को, इस भारत को नष्ट करने का, वो भी बता दीजिए। तो अब आप देखिए कि जो इनका कोर न्यूक्लियस है, भारत भाजपा जैसे दोगले लोग अब जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन याद रखें भाजपा 2029 में नहीं रहेगी। चलिए, आरक्षण जनता हटाओ पार्टी तो एक ये है, वोट लेने के टाइम सनातनी बताते हो। ठीक है, अब 7,000 फॉलोअर है। जब मैं इनके फॉलोअर लिस्ट में जाता हूं तो देखता हूं अच्छे अच्छे फॉलोअर लोग हैं, और UAE में बन रहा है शानदार मंदिर। ठीक है, ये लगातार उन घोटालों के ऊपर भी अटैक करते हैं, सौरभ भारद्वाज को भी एक्सपोज कर रहे हैं, जो कि आम आदमी पार्टी का है। तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, है तो भाजपा ही, लेकिन मोदी जी से अब दूर हो रहा है। इसमें एक पैटर्न और भी है, अगर आप इस पूरे इसको देखेंगे तो पंडित, भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, ये सब ज्यादा है। सनातनी ब्राह्मण क्यों बकवास कर रहे हो मोदी जी, पीछे जी लगा हुआ है। गरीब से गरीब तक अवसर तब पहुंचेगा ना जब एक IPS अपना आरक्षण छोड़ देगा। इसके प्रोफाइल में जाते हैं, ठीक है, तब आपको समझेगा। 1500 लोग फॉलोअर हैं। ठीक है, मैं भी चौकीदार का ये 2019 का। आभार प्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी, मैं पूरी निष्ठा से दोबारा आपको प्रधानमंत्री बनाने के लिए दिन रात मेहनत करके लोगों में जागरूकता लाने का काम किया है। यह कमेंट पिन है मार्च 16, 2019 का। आपको इससे यह समझ में आएगा कि कितना प्रचंड मोदी भक्त है। ठीक नीचे आप चले जाइए, मोदी जी आपको कितने सालों से कह के थक चुका हूं, फैक्ट्री में प्रोडक्ट तो अच्छे बन ही नहीं रहे हैं, सारी चीजें नकली बिक रही है, पनीर से लेकर केमिकल गंधित। तो आप ये समझिए कि जब आपका इतना बड़ा भक्त आपसे दूर होने लगे, तब समस्या है। तब आप भाजपा IT सेल की तरह ये नकार नहीं सकते कि बाकी पूरा आप सिर्फ इसलिए हार गए जो IT सेल कह रहा है। ना 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 ना, इस गंभीरता को समझिए, थोड़ा और नीचे जाते हैं। जो मैं कहना चाहता हूं संभवतः लोगों तक पहुंचेगा। जय सनातन, वही अंबेडकर ना जिसने मूर्तियां जलाई थी वगैरह वगैरह। मैंने बोला था कि अति अंबेडकरवाद क्या करेगा, एक दिन खत्म करेगा। अंबेडकर कोई भी सम्माननीय व्यक्ति नहीं, वह हिंदू धर्म के खिलाफ वाला व्यक्ति था। चंद्रशेखर आजाद की फोटो लगाई है। तो मूल विचार क्या है, फॉलोड बाय राजीव वाल्मीकि। राजीव वाल्मीकि मुझे भी फॉलो करते हैं, यानी
प्रचंड अंधभक्त टाइप का आदमी होगा। तो चलिए हम टाइमलाइन पे जाते हैं, इससे समझ में आएगा। ये विनाश काले विपरीत बुद्धि, मल्लिकार्जुन खड़गे माफी मांगो, इससे यह समझ में आता है कि ये कांग्रेस द्रोही है, भाजपा समर्थक है, अभी वो नाराज है। तो इस तरह के जो नाराज लोग हैं, ठीक है, ये क्या वापस उसको लेकर के जाएंगे? नहीं जाएंगे। ये भाजपा से दूरी बना रहे हैं और भाजपा बिल्कुल उसको एहसास नहीं है। जो मैंने एक बात कही थी कि भाई अब आप एक कमेंट देखिए, जेन जी के नाम से है और मोदी जी को जबरदस्त नीचे में कहा हम लोगों का भी नाम लो। हेडगेवार जी है, गुरु जी हैं, सावरकर जी हैं, नाथूराम गोडसे का है। आप समझ रहे हैं? अब आप देखिए नीचे में ये कमेंट आता है कि भाई SC ST का मुआवजा राशि बढ़ाएगी। ये बहुत दिनों से चल रहा है। तो चिंता अगर आपको नहीं है ना मेरी तरह, तो आप भाजपा समर्थक नहीं है। ये चिंतित करने वाली बातें है। यूपी इलेक्शन बहुत नजदीक है। संभवतः मैं एक बार क्लियर बता रहा हूं, संभवतः महंत योगी आदित्यनाथ महाराज जी के साथ वो अग्रेशन न दिखे, वो एंगर न दिखे, लेकिन आगे ये जो हो रहा है वो अन्य चुनाव में दिखेगा, क्योंकि हर जगह योगी आदित्यनाथ जी का चुनाव नहीं है। चाहे वो मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड में दिख सकता है और इसका प्रकोप आपको दिखेगा। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। लेकिन पूरी भाजपा IT सेल इस बात को समझाती थी, जब मैंने चिंता व्यक्त की थी कि ये जो ब्लंडर है, ये ब्लंडर कोई साधारण ब्लंडर नहीं है। जो ब्लंडर BP सिंह ने कर दिया ना, उससे बड़ा ब्लंडर। तब मुझे IT सेल वालों ने चुप कराने के लिए कहा कि तुम भाजपा द्रोही हो, तुम राजद के आदमी हो, तुम समाजवादी पार्टी के आदमी हो। और संभवतः इस वीडियो के बाद भी कुछ लोग कहने लगेंगे, जबकि सच्चाई ये है कि मैं भाजपा का सच्चा समर्थक हूं। मैं नहीं चाहता कि भाजपा कांग्रेस की दुर्गति को प्राप्त हो। कांग्रेस भी इसी सोच में जी रही थी कि हमने 2G घोटाला कर लिया, इतने ब्लास्ट हो लिए, हमने कोल स्कैम कर लिया, हमने कॉमनवेल्थ कर लिया, आदर्श सोसाइटी स्कैम हो गया। कहां कुछ हुआ? 209 सीटें मिल गई 2009 के लोकसभा में, हम तो नहीं हारे। वही पतन का कारण। जब आप पथभ्रष्ट हो रहे होते हैं और आपको एक मौका मिलता है, जो बंगाल में हुआ। बंगाल में आप देखिए कि बंगाल का चुनाव जाति के नाम पे नहीं हुआ। किसी ने वहां पे स्वयं मोदी जी हों, अमित शाह जी हैं, योगी जी, उन्होंने अंबेडकर का नाम लिया, फूले का नाम लिया। ये राजनीति जहां पर परोसी जा रही है नॉर्दर्न बेल्ट में, अब वहां आग लगने का समय है। बिहार इसको लेकर के शुरू से रिएक्टिव रहा है, लेकिन यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश पीछे नहीं है। और यहां पर सामान्य वर्ग की संख्या उतनी कम नहीं है जितनी फिर भी 15% में गिन लेते हो बिहार में। यूपी में तो राजनीति ब्राह्मण के इर्द गिर्द घूम रही है और पता नहीं ये इस प्रकार की चीजें क्यों की जा रही है। मतलब सबसे बड़ी बात यह कि मान लीजिए आपसे कोई नाराज है तो आप मनाने का प्रयास करें। नहीं, ऐसा लग रहा है कि निर्णयों से दूरी बनाने का प्रयास हो रहा है। ये मेरा मानना है कि मोदी सरकार के लिए और मोदी जी के लिए भविष्य में अच्छी बात नहीं है। मेरे जैसा व्यक्ति मोदी जी पर ब्लाइंड फेथ करता है, अमित शाह जी पर ब्लाइंड फेथ करता है। मुझे स्वयं का डर नहीं है, मैं तो नहीं भटकूंगा। लेकिन ये लोग अब भटकाव के उस रास्ते पर है, उस क्रॉस रोड पर है
जहां से एक गलत कदम किसी और राह में लेके जाएगा और पूरी कहानी बदल जाएगी, पूरी पॉलिटिकल डायनेमिक्स बदल जाएगी। फिर क्यों? फिर क्या है मतलब? इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। मेरा मानना है कि राजनीति में कभी भी उस पोजीशन पर नहीं जाना चाहिए जहां से आपके पास वापस लौटने का रास्ता ना। अब आप एक और उदाहरण समझाते हैं। जब यही अनुराधा सनातनी मोदी जी को समझा रही है, तो एक ट्वीट नीचे में उसका ये है जहां पर वो पूरे लाहौर और कांग्रेस को जोड़ेगा राहुल गांधी, और राहुल गांधी के ऊपर एक ट्रोलिंग हो रही है। दैट मीन अभी तक ये मोदी जी के बीच बीच में आलोचना जरूर कर रही है, मगर कांग्रेस इसका मूल शत्रु है। यानी आपका वोट बैंक अभी सुरक्षित है। मैं बस इतना चाहता हूं कि ये शांत ना बैठे, क्योंकि ये आपसे दूरी होगा या उदास हो जाएगा ना, तो बोलेगा छोड़ो, जो ट्विटर पर हो रहा है मुझे कोई मतलब नहीं है। और जिस दिन उसका मतलब नहीं रहेगा ना, दैट इज द मोमेंट जहां पर आपको फिक्र करने की जरूरत है, क्योंकि अमित मालवीय जी वैसे भी नहीं बचा पाएंगे, उनके भूते का नहीं है। और कांग्रेस, कॉकरोच जनता पार्टी, दिमागी नक्सल जिस स्तर पर है, वहां आप मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ना 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 ना, आपके पास वो टैलेंट ही नहीं है। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि हर एक फीडबैक, अभी जैसे मान लीजिए कोचिंग वाला ही आया, 2 साल से आपको तो पता है, अभिषेक तिवारी शो के प्लेटफॉर्म पर 2 साल से हम कह रहे हैं कि कोचिंग सेंटर वाले, यूपीएससी वाले, ये पूरे के पूरे जनरेशन के दिमाग के साथ खेल रहे हैं। फाइनली सरकार जगी और मोदी सरकार ने 15 अगस्त के दिन लाल किले के प्राचीर से कहा कि हम सरकारी कोचिंग सेंटर खोलेंगे। अब इस पर 2 बातें हैं। एक, कि आपकी इस व्यवस्था ने बता दिया कि इसी आरक्षण के प्रोडक्ट से निकले सरकारी कॉलेज और सरकारी स्कूल में इसी देश का मध्यम वर्गीय परिवार अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाह रहा है, और आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपने थूक दिया अपने ही एजुकेशन सिस्टम पर। यह आपकी व्यवस्था है, आपकी लाचारी है। दूसरा ये कि आप जानते हैं कि अब सरकारी एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं हो सकता, एक एडिशनल और एजुकेशन सिस्टम, पैरेलल एजुकेशन सिस्टम की आवश्यकता है। लेकिन ये कोचिंग क्लासेस भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार करेंगी, स्किल नहीं देंगी। जब तक ये डिग्री देने वाले कॉलेज रहेंगे, एजुकेशन सिस्टम रहेगा, आप जिस भी भारत को बनाना चाहते हैं 2047 में, वो निर्माण कभी कंप्लीट नहीं होगा। जहां टैलेंट की कदर नहीं, कम से कम 50% टैलेंट तो होना, कम से कम 50% टैलेंट को आपको जगह देना पड़ेगा, और तब जाके बात बनेगी। और अगर आप 50% टैलेंट को जगह नहीं देंगे, बस दिक्कत है। फिर बहुत परेशानी है, फिर वो पलायन भी होगा, टैलेंट बाहर भी जाएगा, और आप लाख उपाय कर लीजिए, जो आप चाहते हैं वो अचीव नहीं होगा। अगर किसी चीज को अचीव करना है तो उसका एक तरीका है। अब आप देखिए कि अक्सर जिसको लेकर के ये बात हो रही है, मैं उस पॉइंट पर जा रहा हूं, दिमागी नक्सल पे, ठीक है, वो जाना जरूरी है, क्योंकि मोदी जी को ये तो समझ में आ गया कि एक विंग है जो लगातार खेल रहा है, और उसके बाद उन्होंने कोचिंग वाली बात की। पहले बैक टू बैक इन दोनों चीजों को सुन रहे हैं जो लाल किले के प्राचीर से कही थी उन्होंने। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा, और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर
देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। बहुत बढ़िया मोदी जी, इस पॉइंट को दर्शकों याद रखिएगा, मैं अभी बोलूंगा कुछ और क्यों जरूरी है। बहुत बढ़िया बात है, एक ये वाला भी सुन लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। बहुत बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। हर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ ना आए। और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। बहुत बढ़िया, इससे तो बहुत कुछ हो जाएगा, पर वो भी रुकने लगेगा। लेकिन सर, पहले आपने दिमागी नक्सल की बात की, आपने सोचा कि ये जो भीम आर्मी जैसे संगठन हैं वो कर क्या रहे हैं समाज के अंदर। आज जिसे कहा गया कि यादव समाज बड़ा दबंग है, यादव समाज बड़ा पीड़ित है भाई साहब। बिहार में तो मैं देख रहा हूं वो डरा हुआ है, पता नहीं कहां से SC ST एक्ट लग जाए, पता नहीं कौन क्या कर ले। और मुझे समझ में नहीं आता, जब इन्हीं जातियों में के पीछे ग्रेट लगाने लगे हैं लोग, तो ग्रेट लोगों को क्यों चाहिए? SC ST एक्ट का सहारा क्यों चाहिए? आरक्षण तो आप दे ही रहे, और कम से कम एक प्रावधान इसमें आप जोड़ दीजिए। कुछ ना कर सके तो मरहम तो लगाओ यार। जो फेक केस साबित होगा उससे 5 गुना लगान वसूला जाएगा और कम से कम आजीवन कारावास, क्योंकि आपने किसी का इंटेंशनली जीवन भी समाप्त करने का, बर्बाद करने का प्रयास किया, और उससे डायरेक्टली फैमिली इफेक्ट होता है। ये अपने आप में एक SC ST का फेक केस अपने आप में एक हत्या का, पूरी हत्या का केस है, पूरे परिवार की सामूहिक हत्या के बराबर का केस है ही अपने आप में, क्योंकि हो जाती है उससे फेक केसेस। तो उसके लिए तो भाई संविधान में दूसरे पक्ष के लिए भी जगह होनी चाहिए। वो जगह कहां है मोदी जी? और उसके बिना आप विकसित भारत बना लेंगे? अगर OBC और सामान्य वर्ग को मिला लिया जाए तो देश की 70% जनता इसकी डायरेक्ट शिकार है। अब आप समझ लीजिए कि इसमें से आप मान के चलते कि Y कम्युनिटी आपका वोटर नहीं, ठीक है, बिहार में Y- OBC का पॉलिटिक्स खेलते हैं ना, तो Y और M को हटा दे तो 30%, ठीक है, उसमें दलित को हटा दें बिहार के 20% और 50% वोट, 50% वोटर को आप आउटराइट जाके रिजेक्ट कर रहे हैं ना। तो ये जो क्रोध बनेगा, मुझे तो भविष्य में जो आहट दिख रही है वो बहुत भीषण दिख रही है इसके कारण। हे प्रभु, रोकिए रोकिए कि इसके पहले देर हो। धन्यवाद, जय श्री राम। अगर आप भी मेरी तरह राष्ट्रवादी है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।